नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर हम जब बीमारियों की बात करते हैं तो एक बीमारी ऐसी है जिसको हम कहते हैं कैंसर, उससे सभी लोग भयग्रस्त रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंसेस और टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट्स दिखाई, वैसे वैसे कैंसर को भी काबू में लाया जा सकता है, बशर्ते कुछ पॉइंट्स है, कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कैंसर में जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो कई सारे महिलाएं हिचकिचाती है इस बात को डिस्कस करने के लिए। डॉक्टर से छोड़िए, वो अपने परिवार वालों से भी डिस्कस करना नहीं चाहती और उससे ये समस्या शुरू हो जाती, क्योंकि एट ए लेटेस्ट स्टेज जब ये डिटेक्ट होता है तो काफ़ी समय निकल चुका रहता है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इसके टाइप्स है या फिर बाद में इसका इलाज क्या है, इसके लिए सिनॉप्सिस के सिम्टम्स क्या है, डायग्नोस कैसे किया जाता है और प्रिवेंशन कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमने एक बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर जो पिछले करीब 50 साल से सर्जरी में लगे हैं और बाद में न केवल भारत में ही बल्कि दुनिया में ये घूमते हैं और ये मैसेज देते हैं, और उनका एक सोशल वर्क है, ये एक ऑब्लिगेशन उनका समाज के प्रति, इस वजह से काम कर रहे हैं और जगह जगह इन्होंने नाम हासिल की। नाम है डॉक्टर रवि देशमुख, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और उनके साथ साथ रूबरू होंगे कैंसर को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर मैं जैसे इंट्रोडक्शन बता रहा था, एक ऐसी बीमारी है ये कि औरतें इसको डिस्कस करना भी पसंद नहीं करती है, तो क्या वजह और उनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है इसके बारे में? माय मिशन इज़ हर एक हाउस लेडी को तो ये समझाना चाहिए कि ये जो डिसीज़ है तो वो जितने जल्दी डायग्नोज किए उतना उसका क्योर रेट अच्छा होता है। और शायनेस से क्या होता है, बीमारी बढ़ती जाती है। जितना लेट आप जाएंगे डॉक्टर के पास उतना फैलने का संभव ज़्यादा रहता है, करके शायनेस निकल जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि एवरी हाउसवाइफ इन द हाउस होल्ड उनको पता चलना चाहिए कि भाई ये बीमारी डायग्नोज कैसे करना, तो वो खुद कर सकते हैं। तो उनको डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं, घर के घर वो कर सकते हैं। और उनको समझाना चाहिए कि भाई ये टेस्ट क्या है, कैसे वो खुद को एग्जामिन करेंगे, तो ये जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो सकता है और 100% क्योर हो सकता है जी। सर लेकिन ये इतना खतरनाक क्यों, इतना खतरा, इतना स्केरी क्यों है सर? कैंसर तो और भी होते हैं, ब्लड कैंसर है, बोन मैरो कैंसर है कहिए, या स्किन कैंसर, कई सारे किस्म के कैंसर्स हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को आप इतना खतरनाक क्यों मानते हो? कैंसर ब्रेस्ट का ऐसा है, डिफरेंट टाइप्स आते हैं। दूसरी बात है फैलने का बहुत चांस रहता है फास्ट। और तीसरी बात है लेडीज़ बहुत ही लेट आती है, तब तक ये फैल चुका रहता है। और फोर्थ थिंग इज फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू द अदर ब्रेस्ट दिस कैन स्प्रेड। वो दोनों साइड में होने का डर रहता है, करके जितना जल्दी डायग्नोस किएंगे तो उतना अच्छा है। और जितना जल्दी करेंगे तो 100% क्योर रेट की संभावना भी होती है, इसलिए ज़्यादा डेंजरस है, इसके बारे में बताना ज़रूरी है। एक पूछना था सर, जैसे कि आपने कहा कि आपका मकसद है कि इसको स्प्रेड करने से कैसे रोका जा सकता है, महिलाओं को कैसे एजुकेट किया जाना चाहिए, महिलाओं ने कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए, तो इसके पीछे, इस प्रोजेक्ट के पीछे आपका जो दुनिया में चला रहे आप, तो क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? अपनी बात ऐसी है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पर जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं करके क्योर रेट अच्छा है। हमारे देश में रेट बहुत कम है, पर लेडीज़ लेट जाने से रिजल्ट्स आर नॉट गुड। क्योंकि लेडीज़ में जब तक हम फैलाते नहीं है द अवेयरनेस प्रोग्राम करके, मेरा यही मकसद है कि आई वांट टू फॉर्म द वॉलंटियर टीम सो दैट आई कैन एजुकेट देम। तो वो फिर बाद में जाके सोसाइटी में, हाउसवाइफ में, क्लब्स में जाके दे कैन स्प्रेड द मैसेज दैट दिस इज़ ए डिसीज़। तो डरना नहीं चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए और ट्रीटमेंट जल्दी देना चाहिए। जी, आपका जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद बहुत ही उम्दा मकसद है कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो और ये पूरे वर्ल्ड में आप फैलाना चाहते हो। मैं पूछना चाहता कि इसके सिम्टम्स क्या है सर? मतलब ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए कई सारे लाखों महिला एजुकेट हो जाएंगी, तो उसको सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लीड हो रहा है? मेनली ऐसा है कि सिम्टम्स नहीं होते इसके, कैंसर ब्रेस्ट के, दिस इज सिम्टमलेस।
टू स्टार्ट विथ देयर इज नो पेन भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता कोई है, लक्षण ही नहीं। लक्षण ही नहीं होते हैं। तो वो गठान धीरे 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 बढ़ती जाती है और फिर लेडीज़ बिकॉज ऑफ द शाइनेस दे डोंट डिस्कस दिस विथ एनीबडी, तो वो धीरे धीरे फैलते जाता है। तो सिम्टम्स होते ही नहीं है, वेरी रेयरली सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड, अच्छा। करके डेंजर बढ़ते जाता है। तो बाकी टाइप ऑफ कैंसर में कुछ सिम्टम्स नज़र आते सर, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड कैंसर या स्किन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर? देयर आर डेफिनेट सिम्टम्स ऑफ ईच ऑर्गन। स्टमक कैंसर रहता है, टंग कैंसर रहता है, रेक्टल होता है, रेक्टम कैंसर रहता है, यूट्रस कैंसर रहता है, तो वहाँ पर सिम्टम जल्दी आते हैं। बाय एंड लार्ज कैंसर ब्रेस्ट इज सिम्टमलेस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जब वो बढ़ता है तब सिम्टम्स चालू होते हैं, तब तक इट इज टू लेट फॉर टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड एक्सपेक्ट द क्योर रेट। जी जी। आप लोग डायग्नोसिस कैसे करते हो? सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन डायग्नोसिस के नए तरीके जो अर्ली डिटेक्शन कर सकता है। फर्स्ट थिंग इज जब भी लंप बोले तो स्वेलिंग दिखता है, गांठ, हाँ गठान दिखती है, हाँ तो वो गठान इज द फर्स्ट स्टेज। हाँ, तो जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, डॉक्टर को पाल्पेशन में दिखता है कि ये कैंसर का संभावना ज़्यादा है कि नहीं, तो उसके लिए डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ द कैंसर ही इज सस्पेक्टिंग द इन्वेस्टिगेशंस वुड डिफर। द फर्स्ट थिंग इज दे वुड लाइक टू हैव repeated examination after 1 or 2 weeks to find out whether that lump is regressing or increasing। तो ये सस्पिशन है कि भाई जब वो बढ़ते ही जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट में कैंसर के अलावा बहुत सारे स्वेलिंग्स होते हैं, सभी स्वेलिंग कैंसर नहीं होता है, पर बाकी स्वेलिंग का ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो कैंसर में टर्न होने का संभावना रहता है। अच्छा, क्या रीजंस क्या हो सकते हैं सर ब्रेस्ट कैंसर? क्योंकि एक तो अल्कोहल, टबैको हम बचपन से सुनते आ रहे, अदर रीजंस है ऐसा कुछ जिस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है? बेसिकली कैंसर जिसको होता है, जिसका डिफेंस मैकेनिज्म कम होता है, इम्यूनिटी बोलते हैं, और वो दिन ब दिन इम्यूनिटी कम हो रही है लोगों की। रीज़न इज दे हैव सेडेंटरी लाइफ, दे डोंट हैव एक्सरसाइज, they don't have regular life, they are involved in the tobacco, tea, हुक्का, drugs, hookah, so many things. These factors make this patient more prone for cancer. Healthy patient को cancer usually affect नहीं करता। तो basically ऐसा है कि all ladies they must do exercise, they must take good diet, they must have a normal life, they should avoid the addictions. These are the reasons so that her health will become strong, and then she is unlikely to have a cancer. So diet, exercises, good habits, and a regular life. These are and last but not the least is the stress. Stress is a factor today in the world which is affecting, and this stress is indirectly creating a problem. Like this is one of the causes of the cancer breast also. एक और पूछने थे सर, जैसे पहले तो एक कॉमन कंसेप्ट और एक ऐसा कॉमन अंडरस्टैंडिंग था कि 50-60 के ऊपर अगर महिला है उसको होने के चांसेस है, लेकिन आजकल देखने में आया कि यंग गर्ल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होने लगा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, लाइफस्टाइल अपार्ट? This is a fact. कि भाई nowadays the patients which I get they are between 30 and 40. पहले ऐसा होता था कि 50 साल के बाद डर रहता था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स। ऐसा है, ब्रेस्ट का फंक्शन है टू प्रोड्यूस मिल्क। जब ब्रेस्ट का फंक्शन नॉर्मल नहीं होता है तब these ladies are likely to have cancer. Nowadays the marriage age is late, the children are late, so that the breast is not allowed to function during the age group between 20 and 30. So the hormone which is working in the body may be a factor which causes. That is why the marriages should be between 22 and 24. The childbirth must be before 30, and ladies must realize that the function of the breast is milk production, and so that they should not avoid lactation. जो breast normal function नहीं हुआ है, that is the breast जिसमें कैंसर का डर बहुत ज़्यादा है। तो आजकल फैशन के जरिए लेडीज डोंट ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन, दे आर रिस्किंग देयर लाइफ बिकॉज देयर ब्रेस्ट इज नॉट
allowed to function normally. मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस को लेके वो लोग इतनी चिंतित रहते कि ब्रेस्ट फीडिंग से मना करते हैं। हाँ, that is one of the factor, a cosmetic reason. And second thing is younger ladies are more prone to get the cosmetic surgery done for their breast, and for this they want enhancement of the breast. This cosmetic plastic surgery. तो ये ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन करके एक मटेरियल आता है, तो वो ब्रेस्ट के अंदर रखते हैं, so that the size becomes fashionable and cosmetic. Now this silicone itself can cause a cancer. So जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, अब तो मैं समझाता हूँ उनको कि डोंट गो इन फॉर दिस इज डेंजरस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैशन तो आप प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, बट दिस में कॉम्प्लिकेट योर ब्रेस्ट लेटर ऑन। एक फैशन सा हो फैशन के लिए सर। लेकिन ये आपने कही दो बातें कही, एक तो हार्मोन डिटेरिएट होकर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और बाद में एक सिलिकॉन की बात की आपने, तो इसका कुछ रिजल्ट है सर आपके पास, या कुछ डेटा है कि आपने कहा कि इसके कारण डेथ हुई है या इट लेड टू ब्रेस्ट कैंसर? अरे कैसा है, कॉस्मेटिक सर्जरी में सिलिकॉन जो हम इम्प्लांट करते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द सैक, दैट सैक इज लाइकली टू गेट पंक्चर्ड, तो वो सिलिकॉन बाहर आ सकता है ब्रेस्ट में। अच्छा, तो वो सिलिकॉन इटसेल्फ इज अ डेंजरस मटेरियल विच कैन इनिशिएट कैंसर, दैट इज़ वेरी डेंजरस, करके वो सर्जरी नहीं करना। और दूसरा ऐसा है कि कैंसर ब्रेस्ट इज लाइकली टू बी डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन इस्ट्रोजन। जब इस्ट्रोजन रहता है तब कैंसर का बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है, करके इट इज़ नोन एज हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर। सर एक कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें अगर, तो क्या क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए महिलाओं ने ताकि उनको ब्रेस्ट कैंसर ना हो? पहली बात है गुड हेल्थ, गुड हैबिट्स, अर्ली मैरिज, अर्ली चिल्ड्रन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। एंड जब भी फैमिली में किसको कैंसर ब्रेस्ट हो गया हो, तो दोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो उनमें जीन्स का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो वो फैमिली मेंबर्स को डर रहता है, नॉट नेसेसरी 100% उनको होना है, डॉर्मेंट भी रह सकता है जी। सो दोज रिलेशन ऑफ द कैंसर पेशेंट, they must be careful and on the watch out that the moment they develop the symptom or the sign, they should rush to the doctor, because they are more potential candidates to have cancer, because cancer breast is likely to run in the families. क्या कहेंगे सर, आप मेडिकल साइंस ने इतने एडवांसमेंट की है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट आप दुनिया भर घूमते हो, तो किस किस्म के मॉडर्न टेस्ट के बारे में आप सजेस्ट करना चाहते हो? There is a misconception among the ladies about the mammography. मैमोग्राफी ऐसी चीज़ है कि वो छोटी से छोटी गठान डायग्नोज कर सकती है, पर मैमोग्राफी जब तक आपके डॉक्टर्स बताते नहीं तब तक मैमोग्राफी मत कीजिए। डोंट टेक इट एज ए रूटीन फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रेस्ट। रीज़न इज़ मैमोग्राफी में माइल्ड अमाउंट ऑफ एक्सरे डोज जाता है। यंग लेडीज़ के ब्रेस्ट बहुत सेंसिटिव रहते हैं। दिस रिपीटेड एक्सपोजर टू दिस रेज, दैट इटसेल्फ, उससे ही कैंसर हो सकता है। तो जब तक डॉक्टर बताते नहीं है तब तक नहीं करिए। नॉर्मली इट इज़ सेड दैट बिफोर द एज ऑफ 38, अनलेस देर इज़ ए फैमिली हिस्ट्री, डू नॉट गो इन फॉर मैमोग्राफी। 38 के बाद देन यू हैव वन बेंचमार्क मैमोग्राफी, तो उसके बाद में डॉक्टर जो भी बताते हैं सस्पिशियस पेशेंट को वो तो 2-2 साल से बताएंगे। Some patient doctor will advise after 5 years. So leave it to a doctor when to get exposed for the mammography. एक टर्म सुनते हैं सर हम अक्सर, मैस्टेक्टोमी, ये होता क्या और इससे क्या इफेक्ट्स होते हैं? There are different types of mastectomy. Mastectomy means breast removal. पहले ऐसा होता था कि complete breast remove करते थे, पर अभी रिसेंट एडवांसेस में स्टेज बड़ी नहीं होंगी तो फिर छोटा से छोटा ऑपरेशन कर सकते हैं। लंपेक्टोमी, नाउअडेज क्या करते हैं, ब्रेस्ट का पोर्शन निकालते नहीं है, लम्प खाली निकालते हैं और सराउंडिंग टिश्यू निकालते हैं, सो दैट द ब्रेस्ट रिमेन्स, सो दैट द साइकोलॉजिकल बैड इफेक्ट ऑफ मैस्टेक्टोमी इज अवॉइडेड टू द पेशेंट। सेकंड थिंग इज देयर इज वन सिंपल मैस्टेक्टोमी जिसमें खाली ब्रेस्ट निकालते हैं, देयर इज वन रेडिकल मैस्टेक्टोमी जिसमें ब्रेस्ट के साथ आर्म पिट में कुछ गठान रहती है, ब्रेस्ट की गठान आर्म पिट में जा सकती है, तो वो ब्रेस्ट के साथ
अब वहाँ के भी गठान निकालना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज ए रेडिकल मैस्टेक्टोमी। तीसरा है एक्सटेंडेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, तो उसका मतलब है ज़्यादा फैला हुआ होगा तो मोर पोर्शन ऑफ इट इज रिमूव, बट द ट्रेंड इज टू बी कंजर्वेटिव, नॉट टू रिमूव ब्रेस्ट, अभी ऑन द लेसर साइड, प्रोवाइडेड दैट सूट्स टू द स्टेजिंग ऑफ द पेशेंट। स्टेजेस की बात की आपने, कितने स्टेजेस होते सर? अर्ली 4 स्टेज होते हैं। हाँ। फर्स्ट स्टेज इज कार्सिनोमा इन situ, दैट इज द अर्लीस्ट स्टेज, दैट हैज टू बी कॉट बिटवीन 3 to 6 वीक्स। उसके 99% रिजल्ट अच्छे होते हैं। So that can be caught only when you are a regular examiner. Regular examination, and the moment you have suspicion, you have mammography and confirmation of a diagnosis by taking a drop of fluid from that lump. नीडल से ड्रॉप निकाल लेते हैं तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, इट इज नॉट नोन एज ए बायोप्सी, ड्रॉप ऑफ फ्लूइड। बायोप्सी बोले तो वी हैव टू रिमूव पार्ट ऑफ ए ट्यूमर, दैट इज बायोप्सी। तो वो बायोप्सी दो होते हैं। डायग्नोस्टिक बायोप्सी मीन्स जस्ट पार्ट ऑफ द lump is removed, and excisional biopsy means complete tumor is removed and subjected for the histopathology. यहीं से हम वापस चलते सर उसके ऊपर, जैसे आपने प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स तो हमने ले लिए, लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज के बारे में पता चलता है, तो ऐसे सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हैं? One thing I would like to mention because that is important, breast के nipple से there is some discharge sometimes coming out. Now ladies have to be very careful. If that discharge, the fluid from the nipple is red colored, if at all it is a red color, and this may not be noticed normally, but this stains the brassiere of the ladies. So the ladies have to be very careful about the brassiere cleaning. If at all they find कि वहाँ पर खून का ड्रॉप है, so that is the dangerous first sign, and that is the first stage of the cancer of the breast, and she has to go to a doctor. This every lady must remember. थोड़ा सा खून आता है तो that is a sign of cancer. डॉक्टर को दिखा देना उसी समय। सेकेंड स्टेज में कुछ और एडवांसेस होते हैं सर कि और सेकंड स्टेज है तो फिर ब्रेस्ट का ज़्यादा पोर्शन होता है। पहले क्या होता है, देयर इज अ ट्यूमर, फिर दूसरा बात है तो ये ट्यूमर ब्रेस्ट में फैल जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, आर्म पिट पे जो गठान होती है वहाँ पर जाता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड्स बाय ब्लड, तो ब्लड से लीवर को जा सकता है, लंग्स को जा सकता है, बोन्स को जा सकता है, दैट इज नोन एज ए मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर ब्रेस्ट। ऐसे 4 स्टेजेस होते हैं। एक महिलाओं को लेकर एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो है मेनोपॉज। कई बार ऐसे सुनने में आया कि मेनोपॉज के वक्त भी ये ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डिटेक्ट हुए, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आपने सही कहा कि हार्मोन। नाउ देयर आर 2 important माइल स्टेप्स इन द लेडीज। द फर्स्ट इज स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। दिस नॉर्मली स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 12 और 13, 12 और 13 साल में। अभी मैं देखता हूँ कि गर्ल्स फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 10 they start menstruating. This is because they are exposed to the TV media. तो वो हार्मोनल चेंजेस बिकॉज ऑफ द पिक्चर्स, देयर इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो क्या होता है, हार्मोन जल्दी स्टार्ट होता है। सो दीज आर द गर्ल्स who are potentially likely to have it. The girls who start menstruating early at the age of 8 or 9. This is one thing. Second thing is, normally menopause occurs between the age of 45 and 50. Suppose this menopause extends beyond the age of 50, they are likely to be potential candidates. So they have to be looked for by doing hormonal examination or repeated checkup. मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स है, पर्टिकुलरली लेडी व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको जानने की उत्सुकता होंगी कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कैसे किया जाता है। कोई पर्टिकुलर मेथड है? सेल्फ एग्जामिनेशन इज द बेस्ट एग्जामिनेशन घर के घर में कर सकते हैं। दिस हैज़ टू बी डन आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल सेकंड और थर्ड डे। इसके लिए कैलेंडर में मार्क करके रखना चाहिए डेट होने के बाद, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के पहले ब्रेस्ट आर लार्जर, थिकर, कंजेस्टेड, तो आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रेस्ट बिकम नॉर्मल। तो तब once a month एग्जामिनेशन करना चाहिए। 1 सेकंड थिंग इज मिरर के सामने खड़े होकर
There are steps of doing it. There are types of examination, and this has to be done regularly, and it takes about 10 to 20 minutes for each lady to examine both the breast herself. This is not fast track examination. This examination में पूरे ब्रेस्ट की जांच होना चाहिए ताकि कोई पोर्शन छूट न जाए completely. I can show you the diagrams. वो डायग्राम्स में वेरियस मेथड्स, क्योंकि ऐसा है लेडीज़ को समझना चाहिए कि भाई जब वो एग्जामिन करते हैं तो वो हाथ के पीछे क्या वो देखना चाहती है, तो उसको जब तक हम समझा के देते नहीं है कि क्या करते हैं तब तक दैट लेडी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू प्रॉपर एग्जामिनेशन. For this, I am creating the teams of volunteers who listen to my lecture. They understand how to do self-examination themselves, ताकि वो जाके सोसाइटी में बाकी लेडीज़ को बताना चाहिए. और जब भी मैं मेरा प्रेजेंटेशन लेता हूँ, द फर्स्ट सेंटेंस में बोलता हूँ कि सभी मेंबर्स यहाँ पर, लेडीज़ एंड जेंट्स, बिकॉज आई वांट जेंट्स इन माय लेक्चर, because gents are a party to the family. They should know what is happening to the ladies. These ladies and gents must promise that after this lecture presentation, they understand my lecture, and each one of them, हर एक लेडी और जेंट्स 10 लोगों को समझा के देंगे. तो suppose 50 members are there for my lecture, they can spread this message to 500 people. These 500 people can spread it to 1000 people. This is the message, because we have to reach out to the housewife in each house, town or villages or everywhere. This is my theme, this is my project, and for this I am trying to create groups in the cities, and suppose the response for this group is good, we can request the government to start a project, and government can give grant so that the patients are examined, mammography is done free, and everything can be done. The only thing is this depends on the response of the city, how the volunteers are getting prepared for this. And one more thing is, WHO says that currently 1 out of 10 ladies is likely to have breast problem. 1 out of 10 means 10% of the ladies कोई डर रहता है करके. These ladies must be conscious about their health and stop this disease. एग्जामिनेशन की बात करें सर, तो वो कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन मिरर के सामने कैसे करें? There are different positions. I am going to show the diagrams. तो डायग्राम्स में क्या होता है, जब एग्जामिन करते हैं पाम, ये हाथ से नहीं करना चाहिए, ये फिंगर टिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. These finger tip can diagnose this. Second thing is, this examination can be done in the circular fashion. This can be done in vertical fashion. This can be done in radial fashion. 3 फैशंस में कर सकते हैं, so that हर एक ब्रेस्ट का पार्ट एग्जामिन होता है. और इसके साथ we have to examine the armpit also, so that suppose there is a gland, छोटी सी गठान यहाँ पर है, तो दैट में बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, क्योंकि यहाँ पर गठान नहीं लगती है पर आर्मपिट पे लगती है. तो एग्जामिनेशन ऑफ द आर्मपिट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और दूसरी बात है कि आजकल लेडीज आर वर्किंग लेडीज, दे डोंट गेट टाइम टू एग्जामिन. सो द बेस्ट वे इज व्हेन दे टेक शावर, बिलो द शावर they can do examination once a week, so that they can find out, because that is the time when they must devote for themselves. Otherwise they are too busy to examine their own self. ये एक अच्छा एडवाइस दिया सर आपने. ओरल कंट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं तो उसके कारण भी वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस है ऐसा कहा जाता है, तो वो मिथ है या सच्चाई है, क्लैरिफाई कीजिए सर. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हार्मोन रहते हैं, एंड दिस हार्मोन इज बेनिफिशियल टू कैंसर ब्रेस्ट. Now hormonal balance of the body is very delicate balance. तो वो बॉडी में हार्मोन जब लेते हैं, that has to be under the guidance of the doctors, क्योंकि slight disbalance of the hormones in the body can ignite the cancer of the breast. So hormonal treatment जब भी लेना है, it has to be taken, and as far as possible try to avoid hormones. फ्यूचर प्लान्स की बात करें सर, तो आप क्या क्या करना चाहते हो ताकि लोग या खासकर महिलाएं जो है वो और सचेत हो जाए इसको लेकर? I want to form a group of ladies and gents who have devotion for this disease. This has to be taken on priority, because I have seen so many ladies
सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, तो ये रोग जब होता है तब कंप्लीट फैमिली कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलती है। तो पहले सर्जरी होती है, सर्जरी फॉर डायग्नोसिस, सर्जरी फॉर द ऑपरेशन, और फिर बाद में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तो उसमें लड़के बच्चे, नोबडी इज देयर टू लुक आफ्टर। बाजू के लोग, रिलेटिव्स थोड़े दिन आते फिर भूल जाते। एंड सपोज द हेल्थ ऑफ द मेन लेडी इज डिस्टर्ब्ड, complete house collapses. That is why this disease has to be taken on priority, and I had requested central government, like tuberculosis which was taken as a national disease. Same way, suppose government accepts this cancer breast as a national program, we should be able to cure 99% of the ladies, and those houses can be prevented from collapse. This is my ultimate aim, that the central government health department should come out with the projects and things, give grants to the प्रोजेक्ट की तो that is my ultimate aim, so that बहुत उत्तम आइडिया है सर, और बहुत नेक विचार भी आपके। I was in Hong Kong, and there the Hong Kong government said that the people from our country, Burma, Ceylon, means Asia, they don't have their regular checkup. That is why they miss a diagnosis, especially cancer breast. Now, at the moment the cancer breast patients are more in Hong Kong, the load on the hospital increases. So they wanted Asian doctors to come and tell them and make them aware of cancer breast. And I started that project, and from my side I have done justice to it. एंड स्टिल डूइंग इट। आज भी आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं। एक मिथ है सर, या फिर बाद में फैक्ट है, पता नहीं, आप ही क्लेरिफाई कर सकते हो, वो है कि मेन में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, जबकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है उनके लिए, मेन के लिए। ये बात सही है, मेल्स में भी कैंसर ब्रेस्ट होता है, दी परसेंटेज इज 1%, बट होता है और वो बहुत डेंजरस रहता है, क्योंकि ऐसा है फीमेल्स में, लेडीज में ब्रेस्ट का साइज बड़ा रहता है, तो वो चेस्ट वॉल में जाता नहीं है। जेंट्स में ब्रेस्ट छोटी होती है, तो कैंसर ब्रेस्ट चेस्ट वॉल में जाता है, रिब्स को अटैच हो जाता है, लंग में फैल सकता है। तो डेंजर इज मोर विद जेंट्स, पर होता जरूर है, तो ट्रीटमेंट जल्दी किया तो क्योर रेट होता है। जैसे आपने कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स बताया कि डिस्चार्ज होना, रेड डिस्चार्ज होना फ्रॉम द निपल्स वगैरह, वैसे जेंट्स में भी इसी किस्म का कुछ होता है? जेंट्स में टाइम नहीं रहता, क्योंकि ट्यूमर बहुत फास्ट ग्रो होता है, हाथ को लगता है, एंड देन जेंट्स कम टू ए डॉक्टर एंड गेट इट डन। दूसरा एक बात बताता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का कोई पेन नहीं रहता, कुछ नहीं। मेनी टाइम्स द प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट रहता है। वन पेशेंट आई हैड व्हिच हैड redness over the breast. She was being treated by the skin specialist for a rash, allergic rash. The moment she came to me, I examined her, तो उसके अंदर कैंसर ब्रेस्ट था, और उसके वजह से there was redness of the skin. So different type से कैंसर ब्रेस्ट हो सकता है, हाँ, प्रेजेंटेशन हो सकता है। So one has to be very alert, and doctors are doing their good job. My job is lady should approach doctor as early as possible. So I am trying to be between the household and the hospital. A lady should be made aware of all these things so that her life is pure. That is my mission, that is my project, and I have been working for so many years on it. आपका ये पूरा जो टॉक था सर, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर मैसेज था, लेकिन फिर भी महिलाओं को खासकर अगर आप एक स्पेशल मैसेज देना चाहोगे तो वो मैसेज क्या है? दैट में इंक्लूड मैन ऑल्सो। महिलाओं को यही मैं बताता हूँ कि ब्रेस्ट डिसीज कैन बी डायग्नोज अब बहुत जल्दी है, क्योंकि ब्रेस्ट सरफेस पे रहता है, लीवर, स्टमक तो पेट के अंदर है, तो उसको टाइम लगता है। तो ब्रेस्ट लेडीज़ अपने हाथ से देख सकती है और डायग्नोज कर सकती है। तो वो जितने ठीक से एग्जामिन करे, जितने जल्दी डॉक्टर के पास जाए, तो उनको 100% क्योर गारंटी हो सकता है। दे शुड गिव टाइम टू देयर ब्रेस्ट, थोड़ा सा टाइम निकालिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन once a month कीजिए, that will help you a lot. एक रेगुलर सिस्टम चेकअप। Breast health, breast care, it is known as the breast care. Don't neglect. Breast is yours, life is yours. And others are dependent on it. Thank you so much, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you.